Good morning, student. I am Varun Singh again with science class of class 6th. We are going to study third chapter, the second video of the third chapter. Earlier we have studied about the types of fiber. Types of fiber में पिछले वीडियो में हमने types of fiber पढ़ा था. Types of fiber. Types of fiber में हम लोग पढ़े थे प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर. तो टाइप्स ऑफ फाइबर में प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर के बारे में पढ़े थे. अब जो है आज जिस चीज को हम लोग पढ़ने जाएंगे वो है सम प्लांट फाइबर. ये हेडिंग हो गया सम प्लांट फाइबर. वी आर गोइंग टू स्टडी सम प्लांट फाइबर. सम प्लांट फाइबर. सम प्लांट फाइबर में तो प्लांट फाइबर लाइक प्लांट फाइबर. तो प्लांट फाइबर जैसे कि फाइबर के बारे में बताया हम पिछले वीडियो में आपको कि फाइबर क्या होता है, फैब्रिक्स क्या होता है, यार्न क्या होता है. तो फाइबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट फाइबर के बारे में. तो प्लांट फाइबर जो मोस्टली पढ़ना है वो है आपका कॉटन. एक है कॉटन, दूसरा आपका हो गया जूट और तीसरा है फ्लैक्स. कॉटन, जूट एंड फ्लैक्स. तो जिसमें हम कॉटन के बारे में जानेंगे. कॉटन हम लोग कॉटन के वस्त्र गर्मी के मौसम में पहनते हैं. कॉटन क्लॉथ्स आर वोर्न ड्यूरिंग द समर सीजन. गर्मी में हम लोग कॉटन कपड़े पहनते हैं. दे आर कंफर्टेबल. वो बहुत ही आरामदायक होते हैं हमारे शरीर के लिए. सो हम कॉटन फाइबर को पहनते हैं. तो कॉटन जो है मोस्ट वाइडली यूज्ड नेचुरल फाइबर. इट इज मोस्ट वाइडली, ये बहुत ज्यादा उपयोग में, मोस्ट वाइडली यूज्ड नेचुरल फाइबर. नेचुरल फाइबर सबसे ज्यादा यूज होने वाला नेचुरल फाइबर कोई है तो वो है कॉटन. और ये कहां से आता है? फ्रॉम कॉटन प्लांट. कम्स फ्रॉम कॉटन प्लांट. ये आता है आपका कॉटन प्लांट से. मोस्ट वाइडली यूज्ड नेचुरल फाइबर इज योर कॉटन फाइबर विच कम्स फ्रॉम कॉटन प्लांट. सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला प्राकृतिक रेशा, फाइबर को हम लोग रेशा, तंतु ये सब कहते हैं. तो सबसे ज्यादा प्राकृतिक में उपयोग होने वाला प्राकृतिक रेशा ये जो है कॉटन है. कॉटन मतलब देखते हैं रुई वगैरह, तो वो कॉटन है और ये आता है कॉटन प्लांट से. तो कॉटन फाइबर आर ऑल्सो कॉल्ड. कॉटन फाइबर को हम लोग कहते हैं कॉटन फाइबर. इसको हम लोग कहते हैं कॉटन बॉल. कॉटन ऊल भी कहते हैं. कॉटन फाइबर ऑल्सो नोन एज कॉटन ऊल. इसको कॉटन ऊल भी बोलते हैं. कॉटन फाइबर इज अदर नेम फॉर कॉटन फाइबर्स. वी ऑल्सो कॉल इट कॉटन ऊल. तो कॉटन क्रॉप्स कहां? अब देखिए कॉटन क्रॉप्स की बात करेंगे हम. तो कॉटन के मीन्स कॉटन मतलब कपास. तो कॉटन प्लांट फाइबर में कॉटन सबसे प्रकृति में ज्यादा उपयोग में आने वाला फाइबर है और ये मिलता है हमें कॉटन प्लांट से. कॉटन फाइबर को कॉटन ऊल भी कहा जाता है. कभी कभी कॉटन ऊल भी इसे कहते हैं. तो कॉटन जो है ग्रो किस तरह के टाइप के मिट्टी में होता है इसके बारे में जानेंगे. तो कॉटन द बेस्ट सूटेड सॉइल, बेस्ट suited soil for cotton is black soil. काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल. कॉटन के ग्रो करने के लिए जो सबसे उचित मिट्टी है वो है आपका काली मिट्टी. ब्लैक सॉइल इसको बोलेंगे काली मिट्टी. काली मिट्टी. पहले लोग काली मिट्टी से बाल धोया करते थे पुराने समय में. तो हमारा कॉटन सबसे इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इससे बहुत सारे सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला ये नेचुरल फाइबर है. और सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि इसके लिए जो मिट्टी है वो ब्लैक सॉइल ही सूटेड है. ये कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे चल के ही बन जाता है. इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से और बारीकी से पढ़िएगा कि ब्लैक सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉटन, फॉर ग्रोइंग कॉटन. मतलब काली मिट्टी कॉटन के ग्रो करने के लिए सबसे उचित होती है. तो कॉटन ग्रो करने वाले जो स्टेट है आपके कॉटन लीडिंग ग्रोइंग स्टेट, कॉटन के उत्पादन
कॉटन ग्रोइंग स्टेट। कॉटन किस किस स्टेट में ज्यादा होता है? तो वो है पहला आपका महाराष्ट्र। दूसरा हो गया आपका आंध्र प्रदेश में भी सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा कॉटन ग्रो कराया जाता है। फिर है मध्य प्रदेश और फिर है आपका गुजरात। मतलब ये 4 स्टेट इज द मेजर ग्रोइंग स्टेट ऑफ कॉटन। मीन्स 4 राज्य जो हैं वे कॉटन के उत्पादक में प्रमुख हैं, कॉटन उत्पादन में प्रमुख है। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा गुजरात। तो चारों स्टेट जो हैं कॉटन के उत्पादक में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल दीज स्टेट्स फॉर ग्रोइंग कॉटन। अब इसमें हम लोग चलेंगे कि कॉटन का एक फ्रूट होता है। कॉटन जैसे कि आप नींबू का देखे होंगे, नींबू उसी तरह से कॉटन होता है एक फ्रूट की तरह, और उसमें कॉटन रहता है तो उसको बोलते हैं कॉटन बॉल। कॉटन के अंदर जैसे कि आप देखेंगे नींबू फाड़ते हैं तो उसमें क्या निकलता है, बिया वगैरह। उसी तरह से कॉटन जो होता है कॉटन बॉल के अंदर होता है, उसको जब फाड़िएगा तो उससे रुआ सीड्स के साथ निकलेगा। तो कॉटन क्या है? फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट। जैसे ये फ्रूट्स है, मान लीजिए कॉटन का, ये फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट इसको बोलते हैं कॉटन बॉल। इसको क्या बोलते हैं? कॉटन बॉल्स। फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट इज कॉल्ड कॉटन बॉल्स। इसका साइज जो होगा, साइज अप्रोक्सीमेटली लेमन के जितना बड़ा होता है, नींबू के जितना बड़ा होता है। आफ्टर मैचुरिंग, जब ये मैचर हो जाएगा, आफ्टर ये हो गया कॉटन बॉल, ये मान लीजिए कॉटन बॉल। आफ्टर मैचुरिंग, ये जब परिपक्व हो जाएगा, आफ्टर मैचुरिंग, ये परिपक्व होने के बाद, आफ्टर मैचुरिंग कॉटन बॉल ब्रस्ट ओपन। सी कॉटन बॉल्स ब्रस्ट ओपन। देखिए जैसे कि कॉटन बॉल के अंदर कॉटन होता है और इसका आकृति जो होगा देखिएगा लेमन के साइज के बराबर होगा, लेकिन उचित समय आने पर जैसे कि परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो इस कॉटन बॉल जो होते हैं ये ब्रस्ट ओपन होते हैं, फट जाते हैं, प्रोड्यूस कॉटन सीड। और प्रोड्यूस क्या करते हैं? प्रोड्यूस कॉटन सीड। उनसे कॉटन सीड निकलता है। और सीड क्या होता है? जैसे कि जैसे ये ब्रस्ट ओपन हुआ तो इससे कॉटन सीड निकलना शुरू हुआ। कॉटन सीड, सो मेनी कॉटन सीड्स, ये कॉटन सीड्स। तो कॉटन सीड्स के चारों तरफ क्या है? कॉटन सीड्स कवर्ड विथ व्हाइट सॉफ्ट कॉटन फाइबर। ये हो गया कॉटन सीड्स कवर्ड विथ सॉफ्ट व्हाइट फाइबर, सॉफ्ट कॉटन फाइबर। मतलब कि कॉटन बॉल जब उचित और अनुकूल समय आता है तो ये फट जाते हैं। फटने के बाद इनसे निकलता है कॉटन सीड, कॉटन का बिया। तो कॉटन सीड्स के चारों तरफ सॉफ्ट कॉटन फाइबर लगे रहते हैं। ये सीड्स के चारों तरफ ये सॉफ्ट कॉटन फाइबर, यहाँ पर सीड है, ये सीड हो गया, इसके चारों तरफ कॉटन फाइबर लगे रहेंगे। ये जो रेशा है ये सीड हो गया, और यहाँ जो है ये रेशा ये कॉटन फाइबर है। सॉफ्ट कॉटन फाइबर चारों तरफ से घिरे रहते हैं। जब आप जाइएगा कहीं जहां पर कॉटन की खेती होती है, अगर उन जगहों पर आप जाते हैं तो वहां पर देखेंगे कि पेड़ के ऊपर एकदम व्हाइट, अगर दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि मानो कि फील्ड चारों तरफ बर्फ से घिरी हुई है। तो बिकॉज प्लांट है व्हाइट कॉटन फाइबर एट द टॉप, क्योंकि प्लांट के ऊपर जो होगा वो व्हाइट कॉटन फाइबर होता है। जैसे कि जिस जगहों पर खेती होती है, कॉटन की खेती होती है, तो वहां पर जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि यही कॉटन बॉल्स जो होगा ब्रस्ट ओपन होगा अपने उचित समय में, और उससे क्या निकलेगा? कॉटन सीड्स। कॉटन सीड्स में सीड्स और फाइबर होते हैं, और जब ये टिप्स पर रहते हैं, फुलगी पर जिसको कहते हैं, पौधे के फुलगी पर, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर पूरा चारों तरफ से कॉटन फील्ड उजला दिखाई देगा, जैसे कि मानो कि उस पर चारों तरफ से वो बर्फ से घिरा हुआ हो। तो ऐसा होता है। तो कॉटन इज पिक्ड फ्रॉम द प्लांट
यहीं से, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि फील्ड्स पे जाते हैं तो वहां से हम कॉटन को पिकअप करते हैं। जैसे कि ये कॉटन जो है, इसको जो ब्रस्ट ओपन हो गया, जैसे मान लीजिए कॉटन है, ये ब्रस्ट ओपन हो गया है, तो उसको हम लोग फील्ड से बाहर निकालते हैं। कॉटन इज कॉटन। अब क्या होता है, कॉटन इज पिक्ड फ्रॉम द प्लांट, कॉटन पिक्ड फ्रॉम द प्लांट, पिक्ड फ्रॉम द प्लांट, ये प्लांट से तोड़ लिया जाता है। कॉटन से कॉटन को पिक करते हैं प्लांट से, फिर बाई हम लोग कोई मशीन नहीं, बाई हैंड्स, ये हैंड के द्वारा हम लोग पिकअप कर लेते हैं। और कॉटन फाइबर इज पिक्ड फ्रॉम द फील्ड, जैसे कि जो भी हम कॉटन फाइबर लेंगे, कॉटन फाइबर में कॉटन फाइबर कंटेन कॉटन सीड, जो भी कॉटन फाइबर होगा, कॉटन को हम लोग तो कॉटन प्लांट से हाथ से तोड़ लेते हैं, तो उनसे जो हम लोग निकालते हैं रुआ या कॉटन फाइबर, तो कॉटन फाइबर के चारों तरफ सीड रहते हैं और सीड रहते हैं, और सीड को हम लोग क्या करते हैं कि सीड जैसे लगा रहेगा, बताते हैं ये हमारा कॉटन है और इसमें सीड है, तो ये क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। कॉटन फाइबर को हम सीड से अलग कर रहे होते हैं, तो सीड से कॉटन फाइबर को अलग कर दिया जाता है। तो जैसे कॉटन फाइबर को हम लोग सीड से अलग कर देते हैं, और कॉटन फाइबर, जैसे कि कॉटन फाइबर माइनस सीड, उससे क्या निकाल रहे हैं, सीड। कॉटन फाइबर से सीड को हटा रहे हैं, तो जिस प्रोसेस से हम लोग कॉटन फाइबर को सीड से अलग करते हैं उसको बोलते हैं गिनिंग, GINNING। गिनिंग इज ए मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स फ्रॉम द कॉटन फाइबर। गिनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम कॉटन फाइबर से सीड्स को निकालते हैं, और दिस इज कॉल्ड गिनिंग। तो गिनिंग क्या है, गिनिंग हो गया यही कि कॉटन फाइबर से सीड्स को निकालना, इस प्रोसेस को हम लोग गिनिंग कहते हैं। और डन बाय हैंड और मशीन, आजकल पहले हैंड से होता था, अब मशीन भी हो गया है कि कॉटन फाइबर से सीड कैसे निकाला जाए। याद रखिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है व्हाट इज गिनिंग। गिनिंग क्या है, गिनिंग किस फाइबर में पॉसिबल है, तो प्लांट फाइबर में, खासकर कॉटन में, ठीक। तो गिनिंग इज ओनली पॉसिबल इन कॉटन, क्योंकि उसी से सीड निकलता है, बाकी अन्य फाइबर्स जो है उसमें सीड नहीं होते हैं, इसलिए गिनिंग इज नॉट पॉसिबल। गिनिंग का अर्थ हो गया, इट इज ए मेथड ऑफ सेपरेटिंग, कॉटन फाइबर फ्रॉम इट्स सीड, उसके सीड से अलग करने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं गिनिंग। तो यूज ऑफ कॉटन फाइबर, कॉटन का यूज कहाँ होता है, आप तकिया पर सोते हैं, तो तकिया पीलो में क्या होता है, रुई भरा रहता है, रुई क्या है, कॉटन फाइबर से। तो रजाई बनता है, उसमें क्या है, रुआ है, वो भी कॉटन है। तोशक में है, तो बहुत सारे, जैसे कि अगर हम पूजा करने वाली बत्ती बनाते हैं तो उसमें भी कॉटन है। जैसे कि मान लीजिए कि ये पूजा वाला बत्ती हो गई, ये हम लोग पूजा के लिए जो बत्ती बनाते हैं, ये घर में पूजा के लिए, ये बत्ती क्या है, ये सब कॉटन के बने हुए हैं, और इसमें से देखिए सीड निकाला हुआ है। तो सीड निकाला हुआ है मतलब गिंड कॉटन है, गिंड कॉटन हो गया। तो गिंड कॉटन फाइबर हो गया, मतलब उससे सीड निकाला गया है। तो पूजा के लिए जो रुई जो हम लोग यूज करते हैं वो भी कॉटन के ही बन के आते हैं। तो ये हुआ। अब जो है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्लांट फाइबर में सबसे पहले जो आप लोग को पढ़ना था आपके सिलेबस में, वो था कॉटन। अब कॉटन के बाद जिस प्लांट के बारे में पढ़ना है, जिस प्लांट फाइबर के बारे में, उसका नाम है फ्लैक्स। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लैक्स। दूसरा है आपका ये फ्लैक्स, पहला था कॉटन। तो फ्लैक्स क्या है, तो फ्लैक्स में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट फाइबर गिव्स नेचुरल फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लैक्स प्लांट। ये हो गया फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लैक्स प्लांट। ये फ्लैक्स प्लांट से जो फाइबर निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग फ्लैक्स। फाइबर ऑब्टेन्ड कॉल्ड फ्लैक्स प्लांट कॉल्ड फ्लैक्स फाइबर, इसको बोलते हैं फ्लैक्स फाइबर। फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लैक्स प्लांट इज कॉल्ड फ्लैक्स फाइबर। फ्लैक्स फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, देखिए फ्लैक्स फाइबर
कॉटन जो था वो फ्रूट्स था, उस पे सीड्स था और कॉटन फाइबर था, लेकिन फ्लैक्स क्या है? तो सबसे बड़ा चीज है फ्लैक्स फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, फ्लैक्स फाइबर, यहां पर फ्लैक्स फाइबर, ये ऑब्टेन कहां से होता है? फ्लैक्स फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम ऑफ फ्लैक्स प्लांट, ये तना से मिलता है, स्टेम ऑफ फ्लैक्स प्लांट, फ्लैक्स प्लांट के तना से प्राप्त होता है। देखिए ये जो होता है फ्लैक्स फाइबर, ये इसके तने से निकलता है, और फ्लैक्स फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ फ्लैक्स प्लांट, स्टेम ऑफ फ्लैक्स प्लांट, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। Which part of the flax gives flax fiber? So you should mention the term stem. Used for making fabrics. Fiber है, तो flax fiber किसके लिए होता है? Flax fiber is used for making fabrics. ये fabrics बनाने में, fabrics हम पहले बता चुके हैं, वस्त्र या कपड़ा होता है। क्लॉथ मेड फ्रॉम, और फैब्रिक्स हो गया कपड़ा। और एक चीज और बताना है कि फ्लैक्स फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ फ्लैक्स प्लांट, फ्लैक्स फाइबर इज यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। और नेक्स्ट टर्म है कि फ्लैक्स फाइबर से बने हुए वस्त्र या कपड़े को हम लोग कहते हैं क्लॉथ मेड फ्रॉम स्टेम, क्लॉथ मेड, ये देखिए क्लॉथ, ये नोटिस कीजिएगा बात, क्लॉथ मेड from the stem of flax fiber, flax made from the fiber of flax plant, flax plant के फाइबर से जो क्लॉथ बनता है that is called linen, दैट इसे लिनेन कहते हैं, दैट इज लिनेन, इसको बोलते हैं लिनेन, लिनेन हो गया। तो जिस फ्लैक्स प्लांट से जो हम कपड़ा बनाते हैं उसका हो गया लिनेन हो गया। और लिनेन का उपयोग कहाँ होता है? इन मेकिंग आवर बेड शीट्स, खासकर देखिएगा बेड शीट जो होता है वो ज्यादा लिनेन का बना होता है। और इस प्लांट को भी हम लोग कल्टीवेट करते हैं और उगाया जाता है। तो हम लोग दूसरा जो फाइबर पढ़े वो पढ़े फ्लैक्स फाइबर, और फ्लैक्स फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ फ्लैक्स प्लांट। सबसे बड़ा चीज है कि ये स्टेम से मिलने वाला है, और फ्लैक्स फाइबर इज यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, इससे भी कपड़ा बनता है। और जो कपड़ा फ्लैक्स प्लांट के स्टेम से, फ्लैक्स फाइबर से बनता है उसका नाम होता है लिनेन, लिनेन फ्लैक्स फाइबर से बनता है। और लिनेन से बनने वाला मोस्ट थिंग जो होता है वो बेडशीट होता है। अब अगले फाइबर के बारे में चलेंगे हम लोग। तो अगला फाइबर है, तो अगला फाइबर हमारा होता है जूट। जूट सब कोई जानते हैं जूट क्या है? जूट, अब देखिए जूट फाइबर ये भी स्टेम से उत्पन्न होने वाला है। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड, जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड from a stem of jute plant, जूट फाइबर भी किससे मिलता है? जूट प्लांट के स्टेम से। जूट फाइबर, देखिए जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। जूट फाइबर मिलता किससे है? स्टेम ऑफ जूट प्लांट। और हम लोग जूट है, ये हिंदी नेम इसका होता है पटसन। हिंदी में क्या कहते हैं जूट को? इसको बोलते हैं पटसन, हिंदी नेम पटसन। और इसकी खेती कहाँ होती है? ग्रोइंग स्टेट, जूट ग्रोइंग स्टेट। हम लोग चलेंगे जूट का उत्पादन करने वाला देश, मतलब जूट ग्रोइंग स्टेट, जूट ग्रोइंग स्टेट। जूट ग्रोइंग स्टेट में
एक हो गया वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, दूसरा हो गया बिहार और तीसरा है असम। तो जूट ग्रोइंग स्टेट में मुख्य रूप से वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम आर द जूट ग्रोइंग स्टेट। इसका कल्टीवेशन इसका कल्टीवेशन होता है कल्टीवेटेड ड्यूरिंग रेनी सीजन। इसका कल्टीवेशन कब होता है? बारिश के मौसम में। कल्टीवेटेड ड्यूरिंग रेनी सीजन। जूट ग्रोइंग स्टेट, ये नोटिस कीजिएगा, इस नाम को नोटिस कीजिएगा, जो स्टेट है उसको नोटिस कीजिएगा। फर्दर जब आगे आप बढ़ेंगे तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपटीशन में ये सब पूछा जाता है। Which of the following state is a jute growing state? तो वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम, these are the important states for growing jutes। ये एक महत्वपूर्ण राज्य है जूट के उत्पादन में, और जूट का उत्पादन मुख्य रूप से बरसात के मौसम में किया जाता है। ये ध्यान से रखिएगा। जूट का उपयोग क्या होता है? गिनी बैग्स बनाने में। जैसे जूट का बहुत बड़ा बोरा होता है जिसमें चावल, गेहूं और चावल, चीनी वगैरह रखा जाता है। तो जूट यूज्ड टू मेक रोप। यूज ऑफ जूट का यूज कहाँ होता है? फर्स्ट इन मेकिंग ऑफ रोप्स, जूट से बनती है रस्सी और जूट बैग। देखिए, ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो है देखिएगा, ये है जूट से बना हुआ रस्सी। इस रस्सी को देखिए, जूट से बना हुआ रस्सी है ये, और इसमें जितने फाइबर्स हैं, ये जूट का फाइबर लगा हुआ है, छोटा छोटा फाइबर। देखिए, ये सब जूट फाइबर है। तो जूट से बनी हुई ये रस्सी है, तो ये जूट फाइबर हो गया। जूट से, इसी से इसका बोरा बनता है। इसी से देखिएगा, जिसमें गेहूं वगैरह या चावल वगैरह रखा जाता है, इसी से बोरा उसका बनता है। अब हम लोग चल रहे हैं कि इन मेकिंग ऑफ रोप, और दूसरा एंड जूट का बैग बनता है, जूट बैग। ये रस्सी बनाने में, जूट के बैग बनाने में इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। जूट फॉर मेकिंग रोप्स एंड जूट बैग्स। अब तो चलते हैं, और जूट बैग इज यूज्ड एज शॉपिंग बैग। जूट बैग को किसके रूप में यूज करते हैं? जूट बैग को हम लोग, बहुत सारा जूट बैग है जो शॉपिंग बैग के रूप में काम कर रहा है। यूज्ड एज शॉपिंग बैग। ये हमारे शॉपिंग बैग्स हैं, मार्केट में जाते हैं। एज वेल एज स्टोरिंग फूड ग्रेन्स, एज वेल एज शॉपिंग बैग्स, एज वेल एज इट एक्ट्स एज it store, as well as it is used in storing food grains। जैसे कि बहुत फूड ग्रेन्स पहले जो थे, मीन्स जब बड़ा बड़ा फूड को स्टोर किया जाता था तो उसके लिए ग्रेनरी बनता था, बहुत बड़ा बड़ा होता है। अब जूट बैग में जो है, घर में हम लोग जूट बैग में भी ग्रेनरी को इसको स्टोर करते हैं, ग्रेन्स को स्टोर करते हैं, तो वो बना होता है जूट बैग का। और जूट बैग आउटर, अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि जूट बैग में कौन, जूट जो होता है उसको खासकर गिनी बैग्स बोलते हैं, जूट बैग्स को। और जूट स्टोरिंग ग्रेन्स के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसमें कैची स्टोर किया जाता है, गेहूं, व्हीट, राइस एक्सेट्रा etc हम लोग इसमें स्टोर करते हैं। अब चलते हैं, एक और फाइबर है जिसके बारे में आप लोग सुने होंगे, और खासकर पूजा स्थल में उस फल का बहुत ज्यादा उपयोग होता है, उसका नाम है कोकोनट्स। जूट बैग्स, कोकोनट्स। तो कोकोनट का फाइबर हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आउटर कवरिंग, जैसे कोकोनट का नाम सुने हैं। कोकोनट हमेशा पूजा स्थल में पाया जाता है। दीज कोकोनट्स, खासकर दीज आर
आर ऑल्सो दिस द फाइबर ऑफ दिस प्लांट, मतलब कि कोकोनट्स हैव फाइबर, इसमें फाइबर होता है एंड कॉल्ड कोकोनट फाइबर। जिस चीज में जो फाइबर है उसका वही फाइबर नाम हो जाता है, तो इसका क्या लिखेंगे, कोकोनट फाइबर। अब कोकोनट फाइबर को हम बता रहे हैं क्या है कोकोनट फाइबर। तो कोकोनट फाइबर्स इससे बनते हैं, आपके रस्सी बनते हैं, चटाई बनते हैं। ये देखिए नारियल, ये कोकोनट का ये फाइबर हो गया, दिस इज द कोकोनट फाइबर। ये भी कोकोनट फाइबर है, ये देखिए कोकोनट फाइबर। और ये देखिए कोकोनट फाइबर को एक यार्न के रूप में, ये फाइबर है, एक यार्न के रूप में, एक रस्सी के रूप में कैसे इसको बदला जाता है, ऐसे ट्विस्ट करके, और ट्विस्ट करके लोग इसको रस्सी में बना देते हैं। और ये कोकोनट फाइबर से बनी हुई ये रस्सी है, देखिए ये कोकोनट फाइबर की बनी हुई रस्सी है, ये कोकोनट्स की बनी हुई रोप है। इससे चटाई भी बनता है, हार्ड मैट्स। तो कोकोनट फाइबर, तो कोकोनट फाइबर, तो कोकोनट हैव सम फाइबर कॉल्ड कोकोनट फाइबर, और बनते हैं इससे रोप। इससे बनने वाला चीज क्या है, रोप। रोप बन गया, मैट बन गया, मैट रोप और मैट थोड़ा कड़ा होता है। और इसमें जो कोकोनट्स का जो फाइबर होता है, ये कोकोनट्स का फाइबर, ये फाइबर कोकोनट्स में देखिए ये सब फाइबर है, ये जितने भी फाइबर्स हैं इसको बोलते हैं कॉयर। कोकोनट फाइबर आर ऑल्सो कॉल्ड कॉयर, दीज आर कॉल्ड कॉयर्स। ये सब कॉयर्स के बारे में, कॉयर्स कोकोनट फाइबर्स आर कॉल्ड कॉयर्स। तो ये हम लोग आज पढ़े प्लांट फाइबर के बारे में। तो प्लांट फाइबर के बारे में हम लोग पढ़े कॉटन फाइबर, फ्लैक्स फाइबर, जूट फाइबर, कोकोनट फाइबर, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो अब आगे का क्लास जो है हमारा वो चलेगा मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम यार्न। ये देखिए ये सब यार्न हो गया, ये ट्विस्टेड है ना, ये थ्रेड है, लेकिन इसको यार्न कहेंगे बिकॉज ये जो है इसमें बहुत सारा फाइबर है। देखिए बहुत सारा ये फाइबर्स है, ये सब फाइबर्स है, ये देखिए फाइबर्स। इसमें पतले पतले फाइबर्स को ट्विस्टिंग करके यार्न बनाया जाता है, जिसको कहे यार्न। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ फैब्रिक फ्रॉम यार्न। मेकिंग ऑफ फैब्रिक, फैब्रिक हम पहले बता चुके हैं, फैब्रिक का अर्थ होता है कपड़ा। फैब्रिक फ्रॉम यार्न, मेकिंग ऑफ फैब्रिक फ्रॉम यार्न। यार्न से किस तरह से फैब्रिक बनते हैं। फैब्रिक मेड फ्रॉम यार्न, यार्न मतलब लॉन्ग थ्रेड, इसका अर्थ हो गया लंबा, मतलब वस्त्र का निर्माण हम लोग यार्न से करते हैं। यार्न क्या होता है, लॉन्ग थ्रेड, लंबी रस्सी, लॉन्ग थ्रेड यार्न। तो यार्न बन क्या रहा है, यार्न। यार्न से क्या बन रहा है, फैब्रिक। यार्न से बन रहा है आपका फैब्रिक, यार्न से बन रहा है फैब्रिक, FABRIC। लॉन्ग इज formed by twisting of fiber, formed by twisting फाइबर को ट्विस्ट करके यार्न बनता है, ठीक। और यार्न से बनता है कपड़ा। तो यार्न से फैब्रिक मतलब कपड़ा, वस्त्र, कपड़ा किससे बनता है, यार्न से। फैब्रिक का अर्थ हो गया कपड़ा। तो फैब्रिक जो है वो आपका टू मेन प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक्स। टू मेन प्रोसेस कौन है, टू मेन प्रोसेस में आपका हो गया एक, फर्स्ट हो गया वीविंग करके, वीविंग, और दूसरा हो गया आपका नीटिंग, KNI, नीटिंग देखे होंगे, मम्मी स्वेटर वगैरह बनाती है, जिस प्रोसेस को ऐसे लेके ऐसे। तो ये स्वेटर वगैरह बनाने की प्रक्रिया जो है नीडल्स के थ्रू होता है। तो वो नीडल्स जो है वो चला के पहले लोग स्वेटर बनाते थे, अब ज्यादातर मशीन में बनने लगा है, तो उसको कहे नीटिंग। तो हम लोग पढ़ेंगे एक प्रोसेस जिससे फैब्रिक कपड़ा तैयार होता है। तो वीविंग से भी कपड़ा तैयार होता है और नीटिंग से भी कपड़ा आपका तैयार होता है। तो वीविंग क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। पहले व्हाट इज वीविंग, वीविंग क्या है इसके बारे में समझेंगे। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक, वीविंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग
फैब्रिक, फैब्रिक याद रहे कपड़ा, मीन्स फैब्रिक कपड़ा बनाने का वह प्रोसेस। बाय अरेंजिंग यार्न, बाय अरेंजिंग yarn, Y-A-R-N, yarn, passing one direction, passing one direction, passing one direction with another yarn, with another yarn, passing another yarn passing at right angle to one another। देखिए कपड़ा मतलब बनाने का दो तरीका है, एक होता है आपका वीविंग प्रोसेस हो गया, दूसरा होता है नीटिंग प्रोसेस हो गया। तो वीविंग प्रोसेस में ये एक ऐसा तरीका है कपड़ा बनाने में जिसमें यार्न जो है, यार्न मतलब हम बता दिए लॉन्ग थ्रेड, ट्विस्टेड लॉन्ग थ्रेड, ये यार्न हो गया। जिसमें यार्न जो है, देखिए यार्न कैसे होगा कि यार्न वीविंग में क्या होगा, पासिंग वन डायरेक्शन, बहुत सारे यार्न जो है इस डायरेक्शन में जाएंगे, ऐसे पैरेलल ऐसे, और दूसरा यार्न इसके 90 डिग्री पर ऐसे क्रॉस करेगा, वन अनदर, पासिंग एट राइट एंगल टू वन अनदर। तो अगर एक यार्न इधर है सेम डायरेक्शन में, कुछ यार्न ऐसे है ऐसे करके, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं कि ये यार्न जो है ये इस तरह से है पैरेलल, कुछ एंटी पैरेलल, जैसे ये ऐसे हो गया। बहुत से यार्न ऐसे पास करेंगे, यार्न ऐसे ऊपर से नीचे, और अगला जो है ये ऐसे पास करेगा राइट एंगल। तो इससे क्या होता है, हम वीविंग कहते हैं इस प्रोसेस को। तो यार्निंग मतलब वीविंग में क्या होता है कि वीविंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका यार्न जो है या तो पैरेलल चलता है और फिर राइट एंगल पर चलता है। तो वीविंग में दो सेट ऑफ यार्न अरेंज होते हैं। अब यहां पर देखेंगे, हम आपको समझाएंगे कि इन केस ऑफ वीविंग टू सेट्स ऑफ यार्न इज यूज्ड। इन केस ऑफ वीविंग, अब देखिएगा, इन केस ऑफ वीविंग two sets of yarn is used। वीविंग में यार्न के दो सेट यूज होते हैं। अरेंज राइट एंगल, देखिए हम बताए कुछ यार्न ऐसे पैरेलल जा रहे हैं, ऐसे देखिए वन डायरेक्शंस में, और दूसरे इसके राइट एंगल पर क्रॉस करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका कपड़ा तैयार होगा। तो वीविंग इज ए प्रोसेस। तो वीविंग में कितने सेट ऑफ यार्न यूज होते हैं, टू सेट्स। एक जो होता है पैरेलली रन कर रहा है और दूसरा उसके ऊपर राइट एंगल पर रन कर रहा है। तो ये प्रोसेस हो गया वीविंग का आपका। वीविंग ए डिवाइस फॉर मेकिंग ऑफ फैब्रिक बाय वीविंग या और थ्रेड इज कॉल्ड लूम। और जैसे कि मान लीजिए कि एक जिस डिवाइस से, वो डिवाइस है जो वीविंग के लिए यूज होता है, याद रखिएगा, डिवाइस यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक, यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, मेकिंग फैब्रिक, ये डिवाइस जिससे फैब्रिक बनता है, बाय वीविंग यार्न, बाय वीविंग यार्न, यार्न को वीव करके, और थ्रेड इज कॉल्ड लूम। इसको बोलते हैं हम लोग लूम बोलते हैं। जिस प्रोसेस से, जैसे डिवाइस यूज्ड फॉर मेकिंग, कपड़ा बनाने के लिए, वीविंग के कपड़ा बनाने के लिए, यार्न को वीव करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं बांधने के लिए, जैसे इस तरह से बनाने के लिए, तो उसको हम लोग लूम कहते हैं। इससे लूम, तो लूम क्या है,
लूम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लूम मतलब करघा, इसको क्या बोलते हैं? करघा। हिंदी में बोलते हैं करघा। करघा मतलब कर मतलब होता है हाथ, और हाथ से चलने वाला चरखा, जिससे पहले महात्मा गांधी, फादर ऑफ आवर नेशन, ने सबसे पहले यही करघा से सूती वस्त्र उत्पादन को बढ़ावा दिया था हमारे देश में, ताकि विदेशी उत्पादों का मांग कम से कम हो सके। टू अवॉइड द ब्रिटिशर्स प्रोडक्ट, ब्रिटिश के प्रोडक्ट को निरस्त करने के लिए महात्मा गांधी इस तरह के लूम, करघा का इस्तेमाल किया। तो करघा, तो ये हो गया फादर ऑफ आवर नेशन स्ट्रगल्ड विद दिस करघा, और उन्होंने सूती उत्पादन पर और करघा पर बहुत विशेष बल दिया। यह देश में हमारा देश में सारा काम हमारे देश में। अच्छा, अब इसमें देखिएगा लूम जो होता है दो टाइप्स के होते हैं। लूम्स मतलब करघा, हाथ से चलने वाला चरखा। ऐसे ऐसे चरखा से पहले वस्त्र वगैरह बनता था, उस पर कपड़ा जैसे थ्रेड वगैरह सब लपेटा रहता था। तो लूम्स दो तरह के होते हैं। एक होता है हैंडलूम, एक हो गया आपका हैंड लूम्स, और दूसरा हो गया आपका पावर लूम। अब देखिए, पावर का नाम है इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर लूम हो गया। वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, पावर लूम किस पर वर्क करता है? वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी पर कार्य करता है, इसलिए इसको नाम कहते हैं बिजली करघा, इसको बिजली करघा कहते हैं। क्योंकि पावर लूम्स बिजली पर वर्क करता है, और हैंड लूम्स वर्क बाय हैंड, ये हस्तकरघा, वर्क बाय हैंड, इसको बोलते हैं वर्क बाय हैंड। ये हैंड से यूज होता है, हैंड से चलाया जाता है करघा, तो उसको बोलते हैं हम लोग हैंड लूम्स। तो हम लोग पढ़े कि मेकिंग ऑफ फैब्रिक फ्रॉम यार्न, पहला प्रोसेस था हमारा वीविंग का। वीविंग में दो सेट ऑफ यार्न होते हैं, जो कि एक पैरेलल जाते हैं, दूसरा उसके राइट एंगल पर जाता है। तो इसको बनाने का तरीका जो है लूम, वीविंग ऑफ यार्न और थ्रेड से कपड़ा जब बनता है तो इसको लूम बोलते हैं। लूम को बोलते हैं वीविंग जिस मशीन में कराया जाता है, जिसके लिए वीविंग के लिए जो भी डिवाइस यूज होता है उसका नाम होता है लूम। और लूम जो होता है दो तरह का, एक हैंडलूम है, दूसरा पावर लूम है। वर्क बाय हैंड, ये हाथ से काम करता है, और ये बिजली से काम करता है, वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी। पावर लूम वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हो गया लूम्स हमारा। अब जो है हम लोग मेकिंग ऑफ फैब्रिक्स और यार्न, हम लोग वीविंग से पढ़े थे। वीविंग में क्या होता है? दो सेट ऑफ यार्न। याद रखिएगा कि वीविंग इन्वॉल्व्स टू सेट्स ऑफ वीविंग में क्या होता है? टू सेट्स ऑफ यार्न इसमें लगते हैं। वीविंग में कितने सेट्स ऑफ यार्न लगेंगे? टू सेट्स ऑफ यार्न वीविंग में आपको लगता है, टू सेट्स ऑफ यार्न वीविंग में। अब दूसरा होता है नीटिंग। दूसरा है नीटिंग मतलब बुनाई, नीटिंग। तो नीटिंग में क्या होता है? सिंगल यार्न यूज होता है। इसमें क्या होता है? सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक फैब्रिक। कपड़ा बनाने के लिए सिंगल यार्न का यूज होता है फैब्रिक्स। तो कपड़ा कहाँ बनता है सिंगल यार्न के किस प्रोसेस से? जैसे आप देखेंगे आपकी गंजी हो गई, वो सिंगल यार्न प्रोसेस में नीटिंग से बनता है गंजी आपका। दूसरा चीज कि सिंगल यार्न से यूज होता है और नीटिंग से बनता है अंडरवियर्स, जो हो गए वेस्ट आपके हो गए सॉफ्ट, SHOCK सॉफ्ट। देखिए एक ही तरह के, कहीं कह रहा है कि सिंगल यार्न सॉफ्ट में यूज होगा, सिंगल यार्न आपका वेस्ट में यूज होता है, सिंगल यार्न आपका अंडरवियर में यूज होता है। और नीटेड ऑन मशीन, इसको मशीन में हम लोग बुनाई करते हैं। तो पहले देखिए, अब हम लोग के समय में तो ये था, ऐसे इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम। ये बुनाई के लिए होता था, नीडल्स होता था, कांटा, इसमें घर में लोग स्वेटर वगैरह बिनते थे, तो इसको बोलते थे नीटिंग। मतलब सिंगल यार्न को यूज करके ऐसे ऐसे करके
क्या करता था कि लोग नीटिंग करके ये फैब्रिक्स ऊल वगैरह मतलब उलन वस्त्र वगैरह के लिए किया जाता था। द नीटेड फैब्रिक्स आर मेड बाय थ्रू सिंगल यार्न, एक ही तरह के यार्न को रनिंग थ्रू आउट द फैब्रिक्स, पूरे कपड़े में एक ही तरह का यार्न जो है वो दौड़ता रहता है, एक ही तरह का। तो ये हो गया नीटिंग। नीटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम वीविंग, किस प्रोसेस से? क्योंकि इसमें सिंगल यार्न इज यूज्ड, इसमें 2 सेट्स ऑफ यार्न इज यूज्ड, एक ऐसे दूसरा राइट एंगल पर ऐसे। तो ये जो हो गया सिंगल और वीविंग और नीटिंग में डिफरेंस था। अब हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चन पर जो हम लोग चैप्टर 3 में पढ़े, उस पर कुछ क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है और क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे और देखेंगे क्या हो रहा है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन रिलेटेड टू थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास 6 के थर्ड चैप्टर से जो क्वेश्चन बन रहा है फाइबर एंड फैब्रिक्स। इसका नाम क्या है? फाइबर एंड फैब्रिक्स। पहला है द प्रोसेस ऑफ separating cotton fiber from seed is called, क्या कहते हैं इसको? A, knitting, B, weaving, C, seeding, D, गिनिंग। देखिए पहला जो हम लोग आज का टॉपिक पढ़े थे वो कॉटन से फाइबर से रिलेटेड पढ़े थे। तो कॉटन फाइबर में सीड लगा रहता था। तो कॉटन फाइबर में जो सीड होते थे, कॉटन फाइबर में जो सीड होता था, तो उसको हम लोग ऐसे ऐसे करके उससे फाइबर निकाल लेते थे, कॉटन फाइबर, और जो सीड बचता था वो निकाल लिया जाता था। तो कॉटन फाइबर को उसके सीड से निकालने की प्रक्रिया उसको बोलते हैं हम लोग गिनिंग। दैट इज प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम सीड इज कॉल्ड गिनिंग। दिस इज गिनिंग, इसको गिनिंग कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्लॉथ मेड फ्रॉम स्टेम फाइबर, सेकेंड इज cloth made from the stem fiber of flax plant called, cloth made from stem fiber of flax plant is called, A पहला हो गया नायलॉन, B हो गया ऑर्गन, सी रेयन, डी हो गया लिनेन। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा लिनेन। फ्लैक्स प्लांट्स के स्टेम फाइबर से जो क्लॉथ बनता है उसका नाम होता है लिनेन। तो लिनेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम फाइबर ऑफ फ्लैक्स प्लांट। तीसरा क्वेश्चन आपका हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग फैब्रिक्स, ये देखिए बर्निंग टेस्ट से है, विच बर्निंग टेस्ट एक पढ़ाया गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग फैब्रिक्स मीन्स वस्त्र, फैब्रिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फैब्रिक्स बर्न बाय गिविंग a smell of charred meat, चार्ड मीट का स्मेल देता है जलने के पश्चात। पहला हो गया आपका कॉटन, दूसरा हो गया आपका सिल्क, तीसरा हो गया आपका वुड और चौथा हो गया आपका ऊल।
तो कौन सा जो होगा वो चार्ड मीट की तरह महकता है, बर्न करता है, तो वो हो जाएगा सिल्क। सिल्क बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस द स्मेल ऑफ चार्ड मीट। सिल्क जल करके चार्ड मीट मांस की तरह गमकता है। तो ये हो गया आपका सिल्क से। सिल्क रेशम के कीट से बनता है। रेशम के कीट मतलब सिल्क वॉर्म मलबरी बीट्स पर रहते हैं। अब हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है इफ ए which of the following fabrics, which of the following fabric fabrics burn by giving a smell of burning paper, तो which of the following fabrics burn by giving a smell of burning paper? The A cotton, B silk, C wool, D polyester। इसमें कौन सा फैब्रिक जलने पर आपके बर्निंग पेपर का स्मेल देगा, जैसे कागज जलाते हैं वैसा महकेगा? तो कौन सा वस्त्र, किस वस्त्र को, आपको 3-4 तरह का वस्त्र दे दिया मान लीजिए, तो 3-4 तरह के वस्त्र में एक सूती का कपड़ा दे दिया गया, एक ऊल का कपड़ा दे दिया, एक सिल्क का कपड़ा दे दिया, उसको जलाइए और उसका स्मेल देखिए। अगर कागज के जैसा जलने का है तो यदि इसका स्मेल कागज जलने जैसा है तो वो है कॉटन। दिस गोज टू कॉटन। कॉटन बर्न्स विथ गिविंग बर्निंग टेस्ट ऑफ पेपर। कॉटन जल करके आपको पेपर के जैसा महक उत्पन्न करता है। तो दिस इज द बर्निंग टेस्ट ऑफ पेपर। अब हम लोग चलते हैं बर्निंग टेस्ट ऑफ पेपर। व्हिच फैब्रिक्स, 5th नंबर क्वेश्चन है, ए पीस ऑफ फैब्रिक burn gives a smell of hair। मतलब बाल का गंध किसमें आएगा, तो जान ही रहे हेयर। इट इज ए हो गया कॉटन, बी हो गया आपका सिंथेटिक फाइबर, और सी हो गया आपका वूलन फाइबर, और डी हो गया आपका पॉलिएस्टर। तो इसमें किस फाइबर, जैसे किस फैब्रिक मतलब वस्त्र, कपड़ा, तो अगर मान लीजिए किस वस्त्र को जलाइएगा कि बाल के जैसा जलने का महक आएगा, तो बाल के जलने का जहां महक किसमें आएगा, तो वूलन फैब्रिक में आएगा, आपका ऊन वाले फैब्रिक्स में आएगा। अच्छा, तो अब हम लोग चलेंगे 6th क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन क्या है इसके बारे में हम लोग पहले समझेंगे। 6th क्वेश्चन है, which fabric melt and form a small bead of burn? Which fabric melts and forms a small bead of burning। किस फैब्रिक को जलाते हैं तो स्मॉल बीड ऑफ फैब्रिक पिघल जाता है। किस वस्त्र को जलाने पर वो पिघल जाता है, फैब्रिक मतलब वस्त्र, किस वस्त्र को आप जलाते हैं तो वो पिघल जाएगा, उसमें गांठ जैसा आने लगेगा, तो ये है ए सिंथेटिक फाइबर, आपका ऑप्शन बी है नेचुरल फाइबर, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। मतलब वैसे वस्त्र का नाम बताइए जिसको जलाने पर वो पिघल जाए और उसमें बीड्स बनने लगे ऐसे करके बीड्स, तो ये कौन सा होगा, सिंथेटिक फैब्रिक। सिंथेटिक फैब्रिक का ये टेस्ट भी है कि वो मेल्ट करेगा और बीड्स बनाता है।
अच्छा, फैब्रिक दैट डज नॉट मेल्ट, 7 नंबर क्वेश्चन है। फैब्रिक दैट डज नॉट मेल्ट, वो फैब्रिक जो मेल्ट नहीं करता है, मेल्ट एंड फॉर्म्स ए स्मॉल बीड, एंड फॉर्म्स ए स्मॉल बीड, वो स्मॉल बीड नहीं बनाए। ये हो गया आपका नेचुरल फैब्रिक। बी हो गया सिंथेटिक फैब्रिक। सी हो गया बोथ ए एंड बी, और डी हो गया ऑल ऑफ दिस। तो डज नॉट मेल्ट एंड नॉट फॉर्म्स बीड, स्मॉल बीड का निर्माण नहीं करता है, तो वो कौन हो गया? नेचुरल फैब्रिक, ये नहीं करेगा। अब चलिए, अब जो है 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये बीड्स का निर्माण नहीं करते हैं नेचुरल फैब्रिक्स, जबकि सिंथेटिक फैब्रिक्स करते हैं। 8th क्वेश्चन है आपका पटसन, पढ़े होंगे, पटसन पढ़ाया गया है। पटसन इज हिंदी नेम ऑफ, ए है फ्लैक्स, पहला है फ्लैक्स, बी है कॉटन, सी है जूट, डी है नन ऑफ दिस। तो पटसन ये हिंदी नेम ऑफ किसका होगा? पटसन, तो ये जूट का होगा हिंदी नेम पटसन। अच्छा, अब देखिए 9th नंबर, कॉमन नेम ऑफ कोकोनट फाइबर इज ए, कोकोनट फाइबर का कॉमन नेम, मतलब कि हम लोग पढ़े थे इस फाइबर, ये देखिए इस फाइबर का कॉमन नेम, ये फाइबर का कॉमन नेम बता रहा है। तो कॉमन नेम ऑफ कोकोनट फाइबर इज ए गनी तो पढ़े हैं, किसका होता है? बी कॉयल, सी जूट, डी फ्लैक्स। ये भी प्लांट फाइबर है, ये भी प्लांट फाइबर है। गनी जो बना हुआ जूट से बना हुआ एक प्रोडक्ट है, तो ये कॉयल जो है वो नारियल का है, इसको कॉयल बोलते हैं, कॉयल से बना होता है। तो ये था हमारा आपके आज का चैप्टर 3 का अंतिम क्लास, और ये लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ाया बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम 4th चैप्टर के वीडियो को स्टार्ट करेंगे, और 3rd चैप्टर का वीडियो आज फिनिश हुआ। तब तक के लिए हम आपको थैंक यू करना चाहेंगे वॉचिंग माय वीडियोस, और हम I like to say that subscribe my channels. Till then, goodbye. We'll meet in the next video.